पहली चीज तो जब भी हम एक कोनिक सेक्शन को ऐसे प्लेन से कट करें तो देखो इधर और इधर दो पैराबोलिक फिगर्स बन जाएंगे, राइट? वो फिगर्स को हम कहते हैं हाइपरबोला। इस टाइप का होता है। जनरल इक्वेशन होती है सिमिलर टू एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बट इंस्टेड ऑफ प्लस यहाँ पे लग जाता है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के साथ, ठीक है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. This is the equation of hyperbola. ठीक, उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, पहले इसकी चीजें देख लेते हैं। ये तो इसका हो गया सेंटर विच इज ओरिजिन। फिर ये वर्टेक्स हो गई, तो वर्टेक्स क्या हो जाएंगी? 0 कॉमा ए, सॉरी ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, ठीक है? फिर इसका जो फोकस हो जाएगा अगेन वो हो जाएगा ए ई कॉमा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स भी होगी इस केस में भी, ठीक है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इन केस ऑफ हाइपरबोला होती है प्लस माइनस ए बाई। तो ये वाली की हो जाएगी x इज इक्वल टू ए बाई, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, ठीक? और वही लैटस रेक्टम की लेंथ विल बी, लैटस रेक्टम की लेंथ विल बी 2b स्क्वायर बाय, ठीक? और अगेन इसमें माइनर और मेजर एक्सिस नहीं होती, इसमें दो चीज होती है। एक होती है ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरी होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे अगर a ग्रेटर देन b है तो ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी a और कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी y फॉर दैट पैराबोला। और अगर मेरी हाइपरबोला, और अगर मेरा इक्वेशन हो जिसमें b इज ग्रेटर देन a, मतलब उस केस में मेरा इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दिस इक्वेशन मेरा जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो y एक्सिस हो जाएगा और मेरा जो कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा वो x एक्सिस हो जाएगा, राइट? तो ऐसा पैरा हाइपरबोला, ठीक? ये समझ में आया? इन केस ऑफ हाइपरबोला e इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनर एक्स स्क्वायर बाय मेजर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस, माइनस की जगह प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है यहाँ प्लस होता है। और दूसरा e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर हाइपरबोला। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 और हमें ये सब निकालना है, ठीक है? तो पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 144 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ठीक है? ऐसे लिख देते हैं इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, ये 9 जा, राइट, माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 विच इज एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है। अब मेरा सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2a, 2 इंटू ए है 3 तो हो गई 6। फिर लेंथ ऑफ कन्वर्स कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8, ठीक? फिर उसके बाद हम लोग e निकालते हैं। e की वैल्यू क्या? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, b है 4 विच इज 16 बाय 9, ये हो जाएगा मेरा 25 बाय 9 विच इज इक्वल टू 5 बाय 3, ठीक है? अब मुझे निकालना है इसके बाद फोकाई। फोकाई की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो a है 3 इंटू 5 बाय 3 कॉमा 0,
प्लस माइनस, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5,0। ये हो गई फोकाई की वैल्यू। उसके बाद मुझे वर्टाइसिस निकालनी है। वर्टाइसिस की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस a,0, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3,0। फिर लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² बाय 2 इंटू बी स्क्वायर इज 16 बाय a विच इज 3। तो आंसर आ गया 32/3। और फिर फाइनली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होती है इस केस में? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। a की वैल्यू क्या है मेरी? 3 और e है 5/3, राइट। तो हो जाएगा प्लस माइनस 9/5 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। गॉट इट? इस क्वेश्चन में हमें करना है शो दैट 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0 इज अ हाइपरबोला। और उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सारी चीजें उसके बाद हमें फाइंड करनी है। फटाफट करिए। इस क्वेश्चन में अगेन पहले तो हमें इसको हाइपरबोला के फॉर्म में लाना है, हमें शो करना कि हाइपरबोला है। तो आप क्या करो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको x वाले सारे टर्म्स एक तरफ लेने होते हैं एक साथ, राइट। y वाले एक साथ कर लो। तो -16y² प्लस 32y और कांस्टेंट को इस तरफ ले जाइए। ठीक है, अब 9 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x, और यहाँ 16 कॉमन ले लो इज इक्वल टू 151। अब यहाँ पे आप अगर 9 प्लस कर दो दोनों तरफ, और यहाँ पे आप -16 कर दो दोनों तरफ, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? ये इस तरफ आ जाएगा -144, इधर 9 कॉमन ले लो, x² माइनस 2x प्लस 1, यहाँ -16 कॉमन लोगे, y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 144। ये हो जाएगा 9 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 144 माइनस 16 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1, है ना। और अब आप देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 16 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये मेरी इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की है, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक, उसके बाद अब जो मेरा सेंटर है, पहले तो सेंटर देखो। सेंटर वैसे क्या होता है, नॉर्मल हाइपरबोला का होता है 0,0, बट इस केस में वो 1 1 से शिफ्ट हो गया। मैंने तुम्हें जब बताया था, जब भी शिफ्टिंग होगी, कोऑर्डिनेट लिखोगे किसी भी चीज का, तो आप जैसे x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, दोनों में 1 1 ऐड कर देना, x में भी y में भी। तो न्यू सेंटर कितना आ जाएगा? 1,1। पहले जो 0,0 था, अब वो हो गया 1,1। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट चीज निकालो, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो जाएगी लेंथ? 2a विच इज 2 इंटू 16 विच इज 2 इंटू 4 विच इज 8। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, उसके बाद एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1 प्लस b² बाय a², ये ठीक है। तो हो गया 25/16 विच इज 5/4। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² बाय a। 2 इंटू b² की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 6 36 बाय a विच इज 4। तो ये आ जाएगा अपना तो b² की वैल्यू है, एक मिनट, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 18। फिर उसके बाद अपने को क्या निकालना है? फोकाई निकालना है। फोकाई वैसे क्या होता? प्लस माइनस ए, ए कितना है? 4, और ये हो जाता 5,0। बट अब शिफ्ट हो गया ओरिजिन, तो न्यू फोकाई कितना हो जाएगा? x में 1 ऐड हुआ और y में भी 1 ऐड हो गया, तो प्लस माइनस 6,1।
और एक्चुअली ये क्या होगा +6,1 और जब माइनस होगा -5 + 1 विच इज -4,1 ठीक है। और लास्टली आपको वर्टाइसेस निकालनी है, वो वैसे ओरिजिनल क्या थी ±a विच इज 4,0। अब वो मूवमेंट हो गई है तो न्यू वर्टाइसेस क्या हो जाएंगी 4 + 1 विच इज 5,1 एंड -4 + 1 विच इज -3,1 ठीक है। और फाइनली डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है हमारी x इज इक्वल टू ±a/e। a की वैल्यू क्या है 4 बाय e विच इज 5/4, तो ये हो गया 16/5 ± ठीक है। बट अब ये मूव हो रहा है +1 से, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशन क्या आ जाएंगी, एक तो जाएगी 16/5 + 1 विच इज 21/5 एंड 16/5 - 1 विच इज 11/5। तो ये मेरी दो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल आएंगी। यही सब चीजें हमें निकालनी थी। इसमें क्विक चीज यहाँ पे b², 2b², b था 3 तो 2 × 9/4 विच इज 9/2 आंसर आया। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 16/5 + 1 विच इज 21/5। डायरेक्ट्रिक्स की पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -16/5 + 1 विच इज इक्वल टू -11/5। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है x² - 2y² - 2x + 8y - 1 = 0 और हमें फाइंड करना है पहले तो ये हाइपरबोला है कि नहीं और फिर ये सारी चीजें राइट। अगेन वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन करा था x² - 2x एक तरफ कर दिया -2y² + 8y और 1 को उधर ले गए। अब इसमें दोनों तरफ पे आप 1 ऐड कर दो राइट और इधर माइनस हमें चाहिए होगा। अगर मैं चलो ये वाले स्टेप पे करता हूँ -2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मुझे -8 दोनों तरफ करना पड़ेगा राइट। -8 दोनों तरफ करा तो अब देखो ये क्या हो गया x - 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया y - 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू -6। अब -6 को इधर ले आओ, x - 1 का होल स्क्वायर बाय 6 माइनस का प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बाय प्लस का 6 इज इक्वल टू 1 करेक्ट। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें -x - 1 होल स्क्वायर बाय √6 का स्क्वायर प्लस ये 2 3 कट जाएगा तो y - 2 होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है y² बाय b² - x² बाय a² इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको सारी चीजें निकालनी है। ए और बी मिल गया, आपको बाकी चीजें निकालनी है, निकालिए फटाफट। इसके आंसर्स मैंने इधर लिख दिए, आप लोग मैच करिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हमें दिया हुआ है वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस क्या होता है ±a, 0 तो a की वैल्यू क्या है 5 और फोकस क्या होता है a, 0 तो a की वैल्यू है 7 ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू आपको पता है तो आपको e की वैल्यू मिल गई 7/5 है ना। और e होता क्या है, e की वैल्यू 7/5 जो है वो है √1 + b² बाय a² है 25। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो सॉरी 49/25 विल बी इक्वल टू स्क्वायर कर लिया हमने दोनों तरफ 49/25 इज इक्वल टू 1 + b² 25। इसको इधर ले आओ तो तुम्हें मिलेगा 24/25 इज इक्वल टू b² 25। तो इसको सॉल्व करा हमने, b² की वैल्यू आ गई मेरी 24। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है x² बाय a² विच इज 25 माइनस y² बाय b² विच इज 24 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गई। इस केस में हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब 2b² बाय a की वैल्यू 8 दी हुई है, मतलब b² बाय a हो गया 4 तो b² की वैल्यू आ गई 4a। और एसेंट्रिसिटी दी हुई है 3/√5 मतलब 1 एसेंट्रिसिटी होती क्या है √1 +
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3/√5, है ना। अब इसको सॉल्व करें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लें तो 1+4a/a² इज इक्वल टू 9/5। एलसीएम ले लेते हैं, a² + 4a × 5, और यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो 9a² हो जाएगा, है ना। तो हो गया, इसको सॉल्व करने पे 5a² + 20a इज इक्वल टू 9a²। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4a² - 20a। 4a कॉमन लिया, a - 5, तो a की वैल्यू अपनी आ जाएगी 5। 0 तो हो नहीं सकता तो उसको इग्नोर कर देंगे। a की वैल्यू अगर 5 ले ली हमने तो b² कितना हो जाएगा 20, राइट। a 4 × 5 विच इज 20, राइट। तो अब मेरी इक्वेशन आ जाएगी इस केस में x² मतलब x² a क्या है 5, तो 5² 25 - y² विच इज इक्वल टू 20 = 1। ये मेरा आंसर आ गया इसका, राइट।